हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं अविनाश, आपका केमिस्ट्री टीचर। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं 9th क्लास का सेकंड चैप्टर, इज मैटर अराउंड अस प्योर। लास्ट में हमने क्लियर कर लिया था बच्चों हमारा फर्स्ट चैप्टर, मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो एक्चुअली फर्स्ट चैप्टर में बच्चों हमने ये चीज़ क्लियर कर ली थी कि मैटर क्या होते हैं और हमारे सराउंडिंग में जो चीज़ें हैं उनमें से मैटर है तो कौन सा मैटर है, वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ये सारा हमने फर्स्ट चैप्टर में कवर कर लिया था। तो आज का जो चैप्टर है बच्चों, इज मैटर अराउंड अस प्योर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो चैप्टर है हमारा वो है बच्चों चैप्टर 2, इज मैटर अराउंड अस, इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो एक्चुअल में बच्चों इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, देखो वो चीज समझो। मैं आपको ब्रीफ बता देता हूँ चैप्टर में क्या पढ़ना है हमें। एक्चुअल में ये जो चैप्टर है ना आपका, इज मैटर अराउंड अस प्योर, इसका मतलब समझो। इसका मतलब क्या है बच्चों कि हमें ये तो पता चल गया कि हमारे सराउंडिंग में मैटर है, ठीक। अब वो मैटर प्योर है या इम्प्योर, यही तो क्वेश्चन है। इज मैटर अराउंड अस प्योर, मैटर क्या प्योर होता है या नहीं, यही तो क्वेश्चन है। और यही आपके चैप्टर का नाम है, इज मैटर अराउंड अस प्योर, राइट बच्चों। तो इस चैप्टर में हमें यही समझना है कि जो मैटर है वो प्योर होता है या इम्प्योर होता है। प्योर होता है तो किस तरह से होता है, इम्प्योर होता है तो किस तरह से होता है, और अगर मैटर इम्प्योर है और वो हमें प्योर करना है तो हम कैसे करेंगे। तो इसमें यही सारी चीजें हमें पढ़नी है। तो इसके दो स्लॉट में बनाऊंगा बच्चों। पहले स्लॉट में तो मैं आपको प्योर और इम्प्योर में डिफरेंशिएट करके बताऊंगा कि जो कौन सा मैटर प्योर होता है, कौन सा मैटर इम्प्योर होता है, इसमें मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा, ठीक है। दूसरा जो स्लॉट होगा हमारा, उसमें हम पढ़ेंगे कुछ प्रोसेस लाइक बोले तो कि अगर मैटर इम्प्योर है, हमें प्योर करना है तो कैसे करेंगे, या फिर कोई मिक्सचर है उसको हमें सेपरेट करना है तो कैसे करेंगे, वो हम सेकंड स्लॉट में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर को मैं दो स्लॉट में डिवाइड करूंगा बच्चों, राइट। तो आज का जो हमारा पहला स्लॉट रहेगा वो रहेगा इज मैटर अराउंड अस प्योर का। पहला स्लॉट ये रहेगा, हमें इस स्लॉट में ये देखना है कि मैटर कौन सा प्योर होता है, कौन सा इम्प्योर होता है। अच्छा, कोई मैटर प्योर होगा तो उसकी क्या प्रॉपर्टी होंगी और इम्प्योर होगा तो क्या प्रॉपर्टी होंगी, राइट बच्चों। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अब एक्चुअल में सबसे पहले हमें समझना है कि प्योर मैटर एक्चुअल में होता क्या है। हम कैसे पता करेंगे कि कोई चीज प्योर मैटर है। इसको बच्चों हम सब्सटेंस भी बोल सकते हैं, प्योर सब्सटेंस डजंट मैटर, राइट बच्चों। इसको प्योर मैटर भी बोल सकते हैं, प्योर सब्सटेंस भी बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो अगर हम बात करें कि प्योर सब्सटेंस कौन से होते हैं जिससे हम रिकॉग्नाइज कर पाए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे मार्केट में आप जाते हो दूध का पैकेट लेने, तो उस पर लिखा होता है प्योर मिल्क, या आप घी लेने जाते हो उस पर लिखा होता है प्योर बटर। तो क्या एक्चुअल में वो चीज सच में प्योर है, ये सोचने वाली बात है। अगर हमने कहीं लिख दिया प्योर, अब मार्केट में देखो बहुत सी चीजें होती हैं, लोग बोलते भी हैं कि नहीं जी बिल्कुल प्योर है, ये चीज बिल्कुल प्योर है, तो क्या सच में वो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से प्योर है। प्योर होने का मतलब बच्चों हम ये नहीं है कि उसमें कोई मिलावट नहीं है तो हमने मान लिया। एक्चुअल में दूध प्योर सब्सटेंस है ही नहीं, इस चीज को समझो। वो अभी हम क्लियर करेंगे कैसे। या घी प्योर सब्सटेंस है ही नहीं। केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पे हम जनरल फॉर्म में बात नहीं कर रहे कि कोई चीज प्योर है या नहीं है, हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट बच्चों। तो वही है, देखो प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या होता है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि द सब्सटेंस विच मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। अब ये डेफिनेशन को समझो बच्चों, द सब्सटेंस विच मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, यानी ऐसे सब्सटेंस जो सिर्फ एक तरह के पार्टिकल से मिलके बने हों, उन्हीं को हम बोलेंगे प्योर सब्सटेंस। अब जैसे मैंने एग्जांपल बताया था दूध वाला प्योर मिल्क, तो मिल्क प्योर सब्सटेंस नहीं है बच्चों, क्योंकि मिल्क के अंदर लैक्टोज भी होता है, विटामिन भी होती हैं, फैट भी होता है, इतनी सारी चीजों से मिलके बनाए वो, तो प्योर कहाँ रहा वो, समझो इस चीज को। केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं बच्चों हम इसमें। तो द सब्सटेंस विच मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। अब देखो इसके एग्जांपल समझो। एग्जांपल का मतलब है जैसे आयरन, कॉपर। जैसे सपोज करो, मान के चलो ये आपका कोई ब्लॉक है, आयरन का ब्लॉक है, तो इसमें जितने भी पार्टिकल होंगे वो सारे किसके होंगे, आयरन के ही होंगे। अब मान लो आपने ये पूरी रॉड आयरन की ले ली, ये पूरी रॉड देखो, ये पूरी रॉड आयरन की है, तो अब ये पूरे जो इसके ब्लॉक हैं वो किसके हैं, इसमें सारा कुछ क्या है, आयरन है। और आयरन का एलिमेंट क्या होता है, Fe, तो ये सारा Fe है ना। तो वन काइंड ऑफ पार्टिकल से, एक तरह के चाहे आप हजारों पार्टिकल ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वन काइंड पार्टिकल होने चाहिए। ये समझो ना ये चीज क्या कह रही है कि द सब्सटेंस विच मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल।
अगर मैं आयरन के साथ अगर मैंने इसमें कॉपर ऐड कर दिया तो ये प्योर नहीं रहेगा बच्चों, समझो इस चीज को। उसी तरह मान लो अगर इसका ब्लॉक में लेता हूं तो सारा ब्लॉक किसका हो जाएगा, कॉपर का, ठीक। तो ये भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल वाटर भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखो दुविधा है थोड़ी सी, आप सोच रहे होगे कि सर ये तो इसमें तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दो हो गए, आप तो कह रहे हो वन काइंड ऑफ पार्टिकल। तो एक्चुअल में बच्चों एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो फिक्स कंपोजिशन के कंपाउंड होते हैं, अब जैसे वाटर है, वाटर का कंपोजिशन जो है वो फिक्स होता है, यानी 1:8 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, 1:8 फिक्स कंपोजिशन होता है। तो इसको भी हम प्योर सब्सटेंस में ही कंसीडर करेंगे बच्चों, यानी कोई भी कंपाउंड जो फिक्स रेशियो में है वो भी प्योर सब्सटेंस में ही कंसीडर किया जाएगा, राइट बच्चों। तो देखो आयरन हो गया, कॉपर हो गया, वाटर हो गया, और भी फिक्स रेशियो वाला कंपाउंड ले सकते हो, CO2 भी ले सकते हो। तो इस तरह से बहुत सारे चीजें हैं। तो अब मैं ओवरऑल अगर आपको समझाने के लिए मैं बताऊं तो आप दो बातें याद रखो बच्चों, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, ये बातें आप याद रखो। जितने भी एलिमेंट्स हैं और कंपाउंड्स हैं वो सारे प्योर सब्सटेंस होते हैं, दैट्स इट। आपको एक एक एग्जांपल याद रखने की जरूरत ही नहीं है बच्चों, आप सिर्फ ये देखो कि एलिमेंट और कंपाउंड्स ये दोनों प्योर सब्सटेंस में कंसीडर किए जाते हैं, एलिमेंट भी और कंपाउंड भी, ये दोनों ही प्योर सब्सटेंस में कंसीडर किए जाते हैं, राइट बच्चों। ओके, अब हम बात करते हैं कि फिर इम्प्योर सब्सटेंस को हम क्या बोल सकते हैं, किस तरह से हम डिफाइन करेंगे इम्प्योर सब्सटेंस। तो देखो इम्प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है बच्चों, सेम यही डेफिनेशन आपको कॉपी करनी है कि यहां पे आप कह सकते हो दो सबस्टांस विच मेड अप ऑफ मोर देन, अब देखो समझो चेंज कहां आ रहा है, मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल, इस चीज को समझो। मोर देन यानी जो वन काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलके बने हैं बच्चों वो तो होते हैं प्योर सब्सटेंस, लेकिन जो मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलके बने होते हैं वो होते हैं इम्प्योर सब्सटेंस। अब देखो इसका एग्जांपल समझो, जैसे फॉर एग्जांपल मिक्सचर, किसी भी चीज का मिक्सचर होता है वो प्योर सब्सटेंस नहीं होता, वो इम्प्योर सब्सटेंस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप जैसे घर में खाते हो ना नमकीन का पैकेट लाते हो, जैसे आप हल्दीराम का नमकीन का पैकेट लेके आए, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, उसमें पीनट्स भी होते हैं, आलमंड्स भी होते हैं, और बहुत सारी चीजें मिक्स होती हैं उसमें, और उनका किसी का रेशियो फिक्स होता है क्या, कोई फिक्स नहीं होता ना। ये जरूरी नहीं है कि हर पैकेट के अंदर 4 दाने ही पीनट के डाले जाएंगे या 2 काजू ही डाले जाएंगे, ऐसा तो कुछ नहीं होता ना, कोई फिक्स रेशियो नहीं होता ना उसमें। तो उसको हम क्या बोलेंगे, मिक्सर। और मिक्सर कैसा सब्सटेंस हो गया, इम्प्योर सब्सटेंस, यानी इसका कोई फिक्स रेशियो नहीं है, समझो इस चीज को बच्चों। तो इम्प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जो मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, वो वन काइंड पार्टिकल के मिलके नहीं बने होते इम्प्योर सब्सटेंस। तो जितने भी मिक्सचर होते हैं बच्चों वो सारे कंसीडर किए जाते हैं इम्प्योर सब्सटेंस में, क्लियर बच्चों। अगर एलिमेंट्स और कंपाउंड आपको कहीं दिख रहा है तो दैट मींस वो प्योर सब्सटेंस होगा, अगर आपको कहीं मिक्सर दिख रहा है इट मींस वो इम्प्योर सब्सटेंस होगा, राइट बच्चों। जैसे और एग्जांपल ले सकते हो, मान लो आपने ले लिया यहाँ पे शुगर प्लस वाटर, अब आपने यहाँ पे एक सॉल्यूशन तैयार कर लिया जिसको हम बोलेंगे शुगर सॉल्यूशन, शुगर एंड वाटर। अब देखो यहाँ पे एक सॉल्यूशन बनके तैयार हो जाएगा, एक मिक्सर तैयार हो जाएगा, बनके तैयार हो जाएगा, बट हम इसको प्योर सब्सटेंस नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें कोई रेशियो फिक्स नहीं है। आप मान के चलो आपने 1 लीटर पानी लिया और उसमें आपने 100 ग्राम चीनी को डिसॉल्व किया, तब भी आपका शुगर सॉल्यूशन बन जाएगा। वहीं पे अगर आपने इसका रेशियो चेंज भी कर दिया, मान लो आपने आधा लीटर पानी लिया और आपने इसमें 50 ग्राम चीनी डाल दी, तब भी आपका सॉल्यूशन बन जाएगा, तो तब भी आपका मिक्सचर तो बन ही जाएगा ना, शुगर सॉल्यूशन। तो उसको हम प्योर सब्सटेंस नहीं बोल सकते बच्चों क्योंकि वहां पर रेशियो ही फिक्स नहीं है। आप रेशियो भले ही चेंज कर दो वो सॉल्यूशन तो तभी बन जाएगा, शुगर सॉल्यूशन तो तभी बोलेंगे हम उसको, बट हम उसको प्योर सब्सटेंस नहीं बोल सकते। तो ओवरऑल मैं आपको बताऊं, एलिमेंट्स और कंपाउंड जो होते हैं वो प्योर सब्सटेंस में कंसीडर किए जाते हैं और मिक्सचर जो होते हैं बच्चों वो इम्प्योर सब्सटेंस में कंसीडर किए जाते हैं, क्लियर। तो देखो हमारा चैप्टर का नाम था इज मैटर अराउंड अस प्योर, कौन सी चीज प्योर होती है। अब देखो मैटर तो ये भी है, वाटर भी मैटर है, शुगर भी मैटर है, इधर कॉपर भी मैटर है, इधर CO2 भी मैटर है, बट कौन सा मैटर प्योर है और कौन सा मैटर इम्प्योर है, यही तो हमारा क्वेश्चन है, इज मैटर अराउंड अस प्योर, राइट। तो देखो अब मैंने आपको यहाँ पे प्योर सब्सटेंस, एक्चुअली प्योर मैटर कौन होता है और इम्प्योर मैटर कौन होता है, इन दोनों में डिफरेंशिएट करके बता दिया। उसके बाद में पूरा ओवरऑल एक फ्लो चार्ट आपको बताता हूं, उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ले लिया,
वेरी गुड। चलो बच्चों, अब हम एक्चुअली मैं आपको एक फ्लो चार्ट ड्रॉ करके बताता हूँ, उसमें पूरा क्लासिफिकेशन करके बता देता हूँ। और ये फ्लो चार्ट बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए इस फ्लो चार्ट को। राइट बच्चों, ये फ्लो चार्ट में मैं पूरा आपका क्लियर कर देता हूँ सारी चीजें। देखो सबसे पहले आप यहाँ लिखोगे मैटर। राइट बच्चों, मैटर। अब आपको क्या करना है कि इस मैटर को आप देखोगे किस तरह से। देखो मैटर को अभी मैंने कितने तरह से डिवाइड किया था, 2 टाइप से, एक प्योर और एक इम्प्योर। राइट, तो देखो एक हो गया आपका प्योर सब्सटेंस, ओके, और दूसरा कौन सा हो गया बच्चों आपका इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है, यानी ये प्योर और एक इम्प्योर। मैटर 2 तरह से होते हैं, प्योर भी होता है और इम्प्योर भी होता है। राइट बच्चों, अब देखो प्योर के अंदर हम किसको कंसीडर करते हैं, मैंने अभी क्या बताया था, प्योर के अंदर 2 चीजें कंसीडर होती हैं बच्चों। राइट, प्योर के अंदर 2 चीजें कंसीडर होती हैं, एक होता है आपका एलिमेंट्स, और दूसरे क्या होते हैं बच्चों, कंपाउंड। राइट, कंपाउंड्स। अब देखो इसको फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं, एलिमेंट को हम डिवाइड करेंगे मेटल, नॉन मेटल, मेटल, नॉन मेटल, और देन थर्ड मेटालॉइड। ठीक है बच्चों, मेटल, नॉन मेटल, मेटालॉइड। कंपाउंड्स को भी फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं बच्चों 2 कैटेगरी में, एक होते हैं आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक, और दूसरे होते हैं बच्चों इनऑर्गेनिक। या फिर आपको बहुत जगह एक और नई चीज लिखी मिलेगी, तो कंफ्यूज मत होना। बहुत जगह देखो मैं नीचे लिख देता हूं, बहुत जगह आपको लिखा मिलेगा और कंपाउंड्स के नीचे एसिड, बेस, देन सॉल्ट, ये भी लिखा मिल सकता है, लेकिन बेसिकली ये 2 होते हैं। अब देखो ये पूरा फ्लो चार्ट को समझो। मैटर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। एलिमेंट्स फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालॉइड। राइट बच्चों, एंड कंपाउंड फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, या फिर एसिड, बेस और सॉल्ट भी बोल सकते हो। ओके, तो ये इतना पोर्शन तो आपका हो गया प्योर सब्सटेंस का। राइट बच्चों, अब आपका आता है इम्प्योर सब्सटेंस। एक्चुअल में क्या होता है कि इम्प्योर सब्सटेंस जो होता है वो होते हैं आपके मिक्सर। मैंने भी बताया आपको कि जितने भी मिक्सर होते हैं वो क्या होते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस। अब मिक्सर को ही हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं बच्चों 2 कैटेगरी में। तो पहली होती है आपकी होमोजीनियस, पहली कैटेगरी कौन सी होती है बच्चों, होमोजीनियस, और दूसरी हेट्रोजीनियस। ठीक, ये चीज को समझो, यानी मिक्सर को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं हम होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस को ही बच्चों हम बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन। राइट बच्चों, होमोजीनियस को क्या बोलते हैं, ट्रू सॉल्यूशन। ठीक, और हेट्रोजीनियस को हम सब बहुत रेयर केस में हम इसको बोल सकते हैं सस्पेंशन, इसको सस्पेंशन भी बोला जाता है बच्चों। हेट्रोजीनियस को सस्पेंशन भी बोल सकते हैं। अब ये एक नया वर्ड है, मैं आगे चैप्टर में इसको क्लियर करूंगा, एक्चुअल में सस्पेंशन क्या होता है इसको मैं अलग से क्लियर करूंगा। राइट बच्चों, तो देखो मिक्सचर, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस, ये फ्लो चार्ट हो गया। अब क्या करना है बच्चों, हमें इस चैप्टर के अंदर जितने भी हमने यहाँ पे इसमें जो पॉइंट लिखे हैं, इन सभी पॉइंट्स को 1 बाय 1 हमें स्टडी करना है बच्चों। सबसे पहले हम प्योर सब्सटेंस की स्टडी करेंगे। प्योर सब्सटेंस में हम एलिमेंट्स की स्टडी करेंगे बच्चों, मेटल, नॉन मेटल, मेटालॉइड। उसके बाद कंपाउंड में अंदर ऑर्गेनिक पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे और एसिड बेस सॉल्ट पढ़ेंगे। उसके बाद हम इम्प्योर में मिक्सचर के अंदर हम होमोजेनियस, हेट्रोजेनियस। तो ये सारे टॉपिक हमें 1 बाय 1 स्टडी करने हैं। ये स्टडी हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हमारा एक स्लॉट खत्म हो जाएगा। जैसा मैंने आपको बताया कि हमने इस चैप्टर को 2 स्लॉट में डिवाइड किया है, तो ये हमारा पहला स्लॉट है बच्चों। ये जो फ्लो चार्ट मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये कंप्लीट हमारा क्या है, फर्स्ट स्लॉट है। सेकेंड स्लॉट में हम पढ़ेंगे कुछ टेक्निक्स, कुछ प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। राइट, अभी इसका स्क्रीनशॉट लो आप। ले लिया बच्चों, वेरी गुड। अब देखो मैं इसको रफ करता हूं और मैं प्योर सब्सटेंस को स्टार्ट करता हूं। इसके अंदर जैसे मैं प्योर सब्सटेंस क्या होता है इसकी डेफिनेशन तो मैं आपको बता ही चुका हूं, ठीक है, कि 2 सब्सटेंस विच मेड अप ऑफ ओनली 1 काइंड ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। अब प्योर सब्सटेंस में फर्स्ट क्या है हमारा, एलिमेंट्स। उसके बाद सेकंड क्या है, कंपाउंड। एलिमेंट्स को फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो पहले हम इतना पोर्शन कवर करेंगे बच्चों, उसके बाद फिर हम कंपाउंड पढ़ेंगे। पहले हम एलिमेंट को खत्म करेंगे, उसके बाद हम कंपाउंड को खत्म करेंगे, उसके बाद फिर हम मिक्सचर को, देन होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। उसके बाद हमारा स्लॉट कंप्लीट हो जाएगा। राइट बच्चों, तो अब हम स्टार्ट करते हैं एलिमेंट से। ओके, प्योर सब्सटेंस के बाद हमारा फर्स्ट, अब एलिमेंट्स के तीनों पोर्शन हम खत्म करेंगे, मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। तो ये प्योर सब्सटेंस वाला पोर्शन हमारा खत्म हो जाएगा। राइट बच्चों, तो इसको मैं
मैं रफ करता हूँ और फर्दर मूव करते हैं आगे की तरफ। वेरी गुड बच्चों। तो यहाँ पे हम हेडिंग लगाते हैं एलिमेंट, कि एक्चुअल में एलिमेंट्स होते क्या है बच्चों, एलिमेंट्स क्या होते हैं, और उनको फिर हम फर्दर मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड में भी स्टडी करेंगे उसको वन बाई वन। राइट बच्चों। तो सबसे पहले तो समझो एलिमेंट्स, कि एलिमेंट्स का मतलब क्या है, एलिमेंट्स होते क्या है, किस चीज को हम बोलते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का मतलब होता है बच्चों, इसका मतलब होता है कि अ प्योर सब्सटेंस, अ प्योर सब्सटेंस, अ प्योर सब्सटेंस विच कैन नॉट बी, विच cannot be split into two or more than two a pure substance which cannot be split into two or more than two simpler form by applying heat और इलेक्ट्रिसिटी, ये होते हैं बच्चों आपके एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स की डेफिनेशन होगी। यानी एलिमेंट्स ऐसे प्योर सब्सटेंस होते हैं जिनको हम दो या दो से ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते, चाहे हम उस पर हीट अप्लाई करें या फिर हम उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करें, उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। ओके बच्चों। अ प्योर सब्सटेंस विच कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू टू और मोर देन टू सिंपलर फॉर्म बाय अप्लाइंग हीट और इलेक्ट्रिसिटी। राइट बच्चों। तो एलिमेंट्स ऐसे सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस होते हैं जिनके ऊपर हम हीट या इलेक्ट्रिसिटी को अप्लाई करें तो उनको हम ब्रेक नहीं कर सकते, उनको हम तोड़ नहीं सकते। राइट बच्चों। तो ये तो सिंपल होते हैं एलिमेंट्स। अब देखो आज की डेट में आपने देखा होगा केमिस्ट्री के अंदर पेरियोडिक टेबल होती है। तो प्यारे बच्चों, पेरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट हैं आज की डेट में? टोटल 118। ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। इसमें से कुछ एलिमेंट आर्टिफिशियल भी हैं, कुछ नेचुरल एलिमेंट हैं। आर्टिफिशियल का मतलब होता है जो लैब के अंदर प्रिपेयर हो जाते हैं, उनको बोलते हैं बच्चों आर्टिफिशियल एलिमेंट। ये चीज मैंने इसलिए क्लियर करी आपकी कि अगर कभी कभी आपको कहीं आर्टिफिशियल एलिमेंट लिखा दिख जाए तो आप कंफ्यूज मत हो जाना कि सर ये नहीं, भला कहाँ से आ गई, आर्टिफिशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो आर्टिफिशियल एलिमेंट्स का मतलब वो होता है कि जो एलिमेंट्स लैब के अंदर प्रिपेयर किए जाते हैं उनको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल एलिमेंट। राइट बच्चों। हाँ, तो इसके बाद अब देखो एलिमेंट्स को फर्दर कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अभी बताया मैंने आपको 3 कैटेगरीज में। द वन इज मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालॉइड। तो हमारी पहली हेडिंग यहाँ पे क्या लगेगी, अब इनको फर्दर हम सब हेडिंग क्या लगेगी यहाँ पे, मेटल। अब ये मेटल क्या होते हैं बच्चों, तो मेटल का मतलब समझो बच्चों, मेटल का मतलब क्या होता है। मेटल का मतलब होता है यहाँ पे कि मेटल्स आर दो सबस्टांस, मेटल्स आर दो सबस्टांस, मेटल्स आर दो सबस्टांस which conduct heat, electricity and they are malleable, ductile, sonorous, hard. Metals are those substances which conduct heat, electricity and they are malleable, ductile, sonorous, hard, reflect of light, ठीक, और ET से लगा दो। बहुत सारी चीजें हैं, हाई डेंसिटी, ठीक है, हार्डनेस, बहुत सारी चीजें होती हैं। बट अब मैं एक एक चीज का मतलब बताता हूं। एक्चुअली मेटल किसको बोला जाता है, इसको समझो। यानी मेटल्स आर दो सबस्टांस विच कंडक्ट हीट और इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले तो इन वर्ड का मतलब समझो कि कंडक्शन ऑफ हीट एंड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है बच्चों। तो देखो कंडक्शन ऑफ हीट का मतलब होता है जो कंडक्ट करते हैं हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक आयरन की रॉड है। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कंडक्शन ऑफ हीट क्या होता है। कंडक्ट ऑफ हीट का मतलब क्या होता है, ये आयरन की रॉड है और यहाँ पे आग जल रही है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक रॉड है आयरन की और यहाँ पे मैंने एक ये आग जला रखी है, ये आग जल रही है यहाँ पे। अब क्या किया मैंने कि ये जो रॉड है, इस रॉड को मैंने यहाँ पे आग में लगाया इस पॉइंट पे। मान लो ये ए पॉइंट हो गया इसका, ये ए पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट हो गया। मैंने बी पॉइंट को पकड़ के ए को मैंने आग पे लगाया। तो होगा क्या कि
थोड़े टाइम बाद धीरे 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 क्या होगा, ये रॉड पूरी गर्म हो जाएगी, पूरी गर्म हो जाएगी। होता है ना ऐसा, जैसे आपने देखा होगा घर में कभी कभी आपकी मम्मा सब्जी वगैरह बनाती हैं तो बाउल वगैरह कुछ रख देती हैं, उसमें अगर को आप स्पून डाल के रख दो या कुछ भी रख दो तो वो धीरे धीरे पूरी गर्म हो जाती है। तो वो क्या है, वो यही तो प्रोसेस है बच्चों, कंडक्ट ऑफ हीट। उसने हीट को कंडक्ट कर लिया। क्लियर बच्चों। अब देखो सेम चीज कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब समझो कि यहाँ पे हीट की जगह अगर मैंने कोई वायर लगा दिया, यहाँ पे ये वायर है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो अगर ये आयरन की रॉड है बच्चों और इसको मैंने यहाँ पे पकड़ा और ये आयरन जो वायर जा रहा है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, इससे मैंने टच किया तो ये तुरंत क्या होगा, पूरा करंट इस रॉड के अंदर आ जाएगा, क्लियर आ जाएगा। तो इसका मतलब इसने क्या कर लिया, हीट को इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट कर लिया। तो ये होते हैं बच्चों कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, राइट बच्चों। अब देखो अगला, इसका मतलब समझो, अगला है मेलेबल। मेलेबल का मतलब क्या होता है, मेलेबल का मतलब होता है कि आपने अगर मेटल को हीट किया है और उसको हैमर से बीट कर रहे हो तो वो मेटल टूटेगी नहीं, वो फैल जाएगी। तो जो फैलने की प्रॉपर्टी होती है ना, उसी को हम बोलते हैं मेलेबल। यानी जब आप मेटल को हीट करके और आप हैमर से उसको बीट करोगे तो वो थिन लेयर सीट में फैल जाएगी, उसी को हम बोलते हैं बच्चों मेलेबल। जैसे आपने देखा होगा ना, आप कभी मार्केट वगैरह वैसे जाते हो तो रोड वोड के साइड में ना कुछ लोग लोहे, ठीक है ना, लोहे का काम करने वाले लोग बैठे होते हैं, तो वो हथौड़े से मार रहे होते हैं ना ऐसे, तो देखते ना पूरी मेटल फैल जाती है, वो टूटती नहीं है। तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेलेबल। अगली प्रॉपर्टी होती है डक्टाइल। तो डक्टाइल का मतलब क्या होता है बच्चों, डक्टाइल का मतलब होता है बच्चों वायर से। जैसे आपने देखा होगा कि मेटल्स के वायर बने होते हैं, कॉपर के भी, एल्यूमिनियम के भी, है ना, आयरन के भी वायर बने होते हैं। तो डक्टाइल प्रॉपर्टी का मतलब सिर्फ वायर से होता है कि आप मेटल को जब इस तरह से खींचते जाओगे ना तो वो खिंचती चली जाएगी, टूटेगी नहीं। तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टाइल। ओके बच्चों। अगली प्रॉपर्टी होती है सोनरस। तो सोनरस का मतलब होता है बच्चों साउंड से। जैसे आप एक या दो मेटल को आपस में हिट करो तो वो साउंड प्रोड्यूस करती हैं, या किसी मेटल को आप ऊपर से छोड़ दो नीचे तो नीचे गिरेगी तो वो साउंड प्रोड्यूस करेगी, तो उसको बोलते हैं सोनरस, राइट बच्चों। अगली प्रॉपर्टी है हार्ड। आपको पता है मेटल हार्ड ही होती है, जैसे आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, ये सब क्या है, हार्ड सब्सटेंस है। उसके बाद रिफ्लेक्ट ऑफ लाइट, यानी मेटल के ऊपर आप, जैसे ये मेटल की रॉड है, ये कॉपर, आयरन, किसी की भी रॉड हो सकती है, इसके ऊपर जब लाइट को आप डालोगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक रॉड है, ये एक रॉड है, अब इसके ऊपर यहां से आप लाइट डाल रहे हो, ये लाइट जा रही है, तो ये लाइट इस पर पड़ने के बाद ना रिफ्लेक्ट होगी, ये रिफ्लेक्ट करेगी लाइट को, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, राइट बच्चों। तो ये प्रॉपर्टी भी होती है इसकी। ओके। अब देखो अगली प्रॉपर्टी क्या है इसकी, और भी देखो इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, यहां पे चाहो तो आप मेंशन कर सकते हो हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, या फिर हाई बॉइलिंग पॉइंट भी बोल सकते हो। इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत क्या होते हैं, हाई होते हैं। डेंसिटी भी क्या होती है इनकी, हाई डेंसिटी। बहुत सारी इनकी प्रॉपर्टी है बच्चों, हाई डेंसिटी, ठीक है, यहाँ पे ईटीसी लगा दो, और भी बहुत सारी होगी, बहुत प्रॉपर्टी होगी आपकी। कंडक्शन ऑफ हीट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मेलेबल हो गया, डक्टाइल हो गया, सोनरस हो गया, हीट हो गया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई डेंसिटी, और एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं लस्टर। लस्टर का मतलब होता है, लस्टर का मतलब होता है बच्चों साइन से, आप जानते हो ना मेटल साइन करती है, चमकती है, तो उसको बोलते हैं लस्टर। लस्टर का मतलब होता है साइनिंग से, राइट बच्चों। तो ये सारी किसकी प्रॉपर्टी हो गई, मेटल की प्रॉपर्टी हो गई। तो जो सबस्टांस इन प्रॉपर्टीज को कंटेन करता है उसी को हम बोलते हैं बच्चों मेटल, राइट बच्चों। और मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं कि मैंने अभी कितना बताया था, 118 एलिमेंट, यानी टोटल एलिमेंट कितने हैं, 118। उसमें से बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 65% तो मेटल ही है, यानी 118 एलिमेंट में से 65% तो मेटल ही है। 118 टोटल एलिमेंट है ना बच्चों, इसमें से 65% तो सिर्फ मेटल ही है, राइट बच्चों। हाँ, तो ये मेटल वाला पोर्शन क्लियर हो गया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे मूव करते हैं। ले लिया, वेरी गुड बच्चों। अब देखो यहाँ पे एक और चीज आती है, एक्चुअल में क्या है कि इस मेटल के अंदर ना कुछ एक्सेप्शनल केस भी होते हैं। अब आप सोच रहे हो कि सर ये नया वर्ड क्या आ गया, एक्सेप्शनल केस, ये क्या नया बवाल लेके आ गए आप। तो देखो एक्सेप्शनल केस भी होते हैं यहाँ पे बच्चों,
एक्सेप्शनल का मतलब होता है, एक्सेप्शनल केस से क्वेश्चन बहुत निकलते हैं बच्चों। मैं आपको पहले बता दूं, अगर आप एनटीएससी का एग्जाम देने जा रहे हो तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बच्चों एक्सेप्शनल केस से ही पूछे जाते हैं। तो एक्सेप्शनल केस आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। अब बात आती है कि ये एक्सेप्शनल जो वर्ड है मैंने लिखा है यहाँ पे, इसका मतलब क्या होता है। तो समझो बच्चों, एक्सेप्शनल वर्ड का मतलब होता है, अभी हमने इतनी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी मेटल की कि इतनी सारी चीजें जो कंटेन करता है वो मेटल होता है, लेकिन इनमें से जो चीज कंटेन ना हो उसके बावजूद भी उसको मेटल में रखा गया है, उसको हम बोलते हैं एक्सेप्शनल केस। यानी जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी अभी, वो प्रॉपर्टी उसमें ना हो उसके बावजूद भी हमने उसको मेटल कह रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं एक्सेप्शनल केस। राइट बच्चों, तो देखो पहला एक्सेप्शनल केस कौन सा होता है। पहला एक्सेप्शनल केस है आपका सोडियम और पोटेशियम। क्यों है, इसका रीजन समझो। सोडियम और पोटेशियम दोनों मेटल हैं, ये फर्स्ट ग्रुप के मेटल हैं, लेकिन दोनों ही एक्सेप्शनल केस हैं। क्यों, क्योंकि अभी हमने मेटल में क्या पढ़ा था बच्चों, मेटल कैसी होती है, हार्ड होती है, लेकिन ये दोनों कैसे होते हैं, सॉफ्ट। हो गया ना एक्सेप्शनल। हमने अभी क्या पढ़ा कि मेटल सभी कैसी होती हैं, हार्ड होती हैं, लेकिन सोडियम पोटेशियम कैसे होते हैं, सॉफ्ट। मतलब ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि अगर आप नाइफ से भी इनको कट करोगे ना तो इजीली कट हो जाएगा इनका। अब इनको काट, अब जैसे लोहे, मान लो ये लोहे की रॉड है, इसको आप चाकू से काटो तो नहीं कटेगी, लेकिन अगर सोडियम या पोटेशियम को आप चाकू से कट करोगे तो वो इजीली कट जाएगा, इसीलिए ये कैसा है, सॉफ्ट। तो देखो पहला एक्सेप्शनल केस हो गया। और सॉफ्ट होने की वजह से अभी हमने एक और चीज पढ़ी थी मेटल की, कि मेटल के बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं, लेकिन इन दोनों के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों बच्चों कैसे हैं, लो। राइट बच्चों, ये 60-70 डिग्री पे ही मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं। राइट, देखो पहला एक्सेप्शनल केस। दूसरा एक्सेप्शनल केस समझो यहाँ पे, ठीक है। एक तो ये हो गया सोडियम पोटेशियम, हाई मेल्टिंग पॉइंट और लो होता है, और ये दोनों कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, लेकिन इनको किस में रखा गया है, मेटल में। राइट बच्चों, तो ये दोनों हो गए इसके एक्सेप्शनल केस। क्लियर। अब हम चलते हैं बच्चों नॉन मेटल की तरफ। राइट, कि नॉन मेटल क्या होते हैं, ये नॉन मेटल। तो अगला है बच्चों हमारा नॉन मेटल, सेकंड हमारा है नॉन मेटल। अब देखो नॉन मेटल का मतलब मैं आपको सिंपली बताऊं, आप इनकी एक ही प्रॉपर्टी है कि दे आर ब्रिटल, दे आर ब्रिटल। ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी है बच्चों इनकी, दे आर ब्रिटल। अब आप कहोगे कि सर इतनी छोटी डेफिनेशन नॉन मेटल की तो बहुत बड़ी थी। एक्चुअल में क्या है कि जितनी प्रॉपर्टी उसमें मेटल में थी, उनमें से एक भी प्रॉपर्टी नॉन मेटल में नहीं होती, बात खत्म। अब आप चाहो तो खुद लिख सकते हो ना कि दे आर नॉट मेलेबल, नॉट डक्टाइल, नॉट सोनरस, नॉट लक्सर, नॉट कंडक्ट हीट, नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बस नॉट लगाते जाओ, बन जाएगी, खुद ही बन जाएगी डेफिनेशन बच्चों। अब खुद से भी ट्राई किया करो ना इन चीजों को, थोड़ा दिमाग लगाया करो अपना, ठीक है। बट इनकी खुद की क्या प्रॉपर्टी होती है वो मैंने आपको बता दी। इनकी खुद की प्रॉपर्टी होती है दे आर ब्रिटिल। अब ये ब्रिटिल वर्ड का क्या मतलब है बच्चों, जैसे आपने मेलेबल प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी ना मेटल की। मेलेबल का मतलब क्या होता है बच्चों, कि आप मेटल को हीट करके जब हैमर से बीट करते हो तो वो टूटती नहीं है, फैल जाती है। लेकिन ब्रिटिल का मतलब होता है बच्चों टूटना। आप किसी भी नॉन मेटल को अगर हैमर से बीट करोगे तो ये बिल्कुल टूट जाएगी, वो छोटे छोटे पीसेज में डिवाइड हो जाएगी, इसको बोलते हैं ब्रिटिल। अब जैसे फॉर एग्जांपल समझो, जैसे कोल, कोल का मतलब होता है कार्बन। कार्बन जो है वो नॉन मेटल है, ठीक। तो कोल तो आपने देखा होगा ना, जिसको कोयला बोलते हैं। अब कोयला को आप हैमर से बीट करो तो क्या होगा, टूट जाएगा ना वो। तो कार्बन, कोयला का मतलब क्या होता है, कार्बन, और कार्बन क्या है, नॉन मेटल। तो वो ब्रिटिल हुआ कि नहीं हुआ, तभी तो हमने लिखा है दे आर ब्रिटिल। यानी जो हैमर से बीट करने पे बिल्कुल टूट रहा है, ब्रिटिल हो रहा है, वो होता है नॉन मेटल। और बाकी तो ये ना तो हीट कंडक्ट करती हैं, ना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं, ना ये मेलेबल होती हैं, ना डक्टाइल होती हैं, ना ये सोनरस होती हैं, ना ये लस्सर होती हैं, कुछ नहीं होता इनमें, ठीक है। बट ये होती क्या है, ये ब्रिटिल होती हैं, दे आर ब्रिटिल। राइट बच्चों, और देखो जितनी भी गैसेज हैं पेरियोडिक टेबल के अंदर, जितनी भी गैसेज हैं वो सारी की सारी कैसी हैं बच्चों, नॉन मेटल हैं। राइट, ये भी ध्यान रखना, ऑल गैसेज आर नॉन मेटल। चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो आप, ऑल गैसेज आर नॉन मेटल, ऑल गैसेज आर नॉन मेटल। राइट बच्चों, ऑल गैसेज आर नॉन मेटल। राइट, अब देखो इसमें भी कुछ एक्सेप्शनल केस है, इनके मेटल में थे, इसमें भी है बच्चों एक्सेप्शनल केस। अब इसमें कौन कौन से एक्सेप्शनल केस हैं उनको समझो। एक्सेप्शनल केस ही तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो इसमें भी एक्सेप्शनल केस है। अब देखो पहला एक्सेप्शनल केस डायमंड।
अब डायमंड क्या है, कार्बन का ही तो फॉर्म है डायमंड। एलोट्रोप किसका है, कार्बन का, और कार्बन कौन है, नॉन मेटल। तो डायमंड क्या है, नॉन मेटल ही तो है बच्चों डायमंड। लेकिन अभी हमने क्या बताया था, दे आर सॉफ्ट। मेटल कैसी होती हैं, हार्ड, तो नॉन मेटल कैसी हो जाएंगी, सॉफ्ट, राइट बच्चों। लेकिन सॉफ्ट होने के बावजूद भी डायमंड जो है वो बहुत हार्ड सब्सटेंस है बच्चों। तो ये क्या है, एक्सेप्शनल केस है। यानी नॉन मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, सॉफ्ट नेचर, बट डायमंड का नेचर कैसा है, हार्ड। इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका एक्सेप्शनल केस हो गया। हार्ड है उसके बावजूद हमने किस में रखा है इसको, नॉन मेटल में, राइट। दूसरा एक्सेप्शनल केस ग्रेफाइट। ग्रेफाइट समझते हो ना बच्चों, ग्रेफाइट देखा है ना आपने, पेंसिल देखी है, पेंसिल की जो निप होती है ना ऊपर, जब आप उसको शार्पनर करते हो तो ऊपर निप देखना ब्लैक कलर का, उसको बोलते हैं बच्चों ग्रेफाइट, जो बहुत स्लिपरी टच होती है, ग्रेफाइट, राइट बच्चों। अब ग्रेफाइट भी क्या है, ग्रेफाइट भी एक्सेप्शनल केस है। क्यों, क्योंकि अभी मैंने क्या बताया कि नॉन मेटल जो होती हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती, लेकिन ग्रेफाइट भी कार्बन की ही फॉर्म है। तो कार्बन क्या है, नॉन मेटल, और ये किसकी फॉर्म है, ग्रेफाइट, कार्बन की फॉर्म है। लेकिन ग्रेफाइट बहुत अच्छी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है बच्चों, बहुत अच्छी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ग्रेफाइट। तो ये भी क्या हो गया, इसका एक्सेप्शनल केस हो गया बच्चों, ये भी क्या हो गया, एक्सेप्शनल केस। अब हमने क्या बताया था कि दे आर नॉट लसर, मतलब इनके अंदर शाइनिंग नहीं होती, राइट बच्चों। इसमें क्या होता है, शाइनिंग नहीं होती, और ये लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करती है, क्योंकि लाइट को रिफ्लेक्ट कौन करता है, मेटल करता है। लेकिन एक्सेप्शनल केस एक और है इसमें, आयोडीन। आयोडीन, आयोडीन लाइट को रिफ्लेक्ट करती है बच्चों, रिफ्लेक्ट लाइट। आयोडीन लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, बहुत अच्छे से करती है, इसलिए हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आयोडीन का बहुत अच्छा होता है। तो देखो ये सब क्या है, एक्सेप्शनल केस है। डायमंड नॉन मेटल है बट हार्ड है, ग्रेफाइट नॉन मेटल है बल्कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है, आयोडीन लाइट को रिफ्लेक्ट करती है जबकि क्या है, नॉन मेटल है। तो ये इसके क्या हो गए, एक्सेप्शनल केस हो गए बच्चों, क्लियर। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ले लिया, वेरी गुड। अब हम तीसरी जो पार्ट बचा है हमारा मेटालॉइड्स, उसकी तरफ चलते हैं बच्चों कि मेटालॉइड्स क्या होते हैं, राइट। तीसरा है हमारा मेटालॉइड्स। मेटालॉइड्स, अब एक्चुअल में मेटालॉइड्स क्या होते हैं, तो मेटालॉइड्स को हम कह सकते हैं कि दो सब्सटेंस विच कंडक्ट, या हम कह सकते हैं विच कंटेन both properties मेटल एंड नॉन मेटल। यानी ऐसे सब्सटेंस जो दोनों की प्रॉपर्टी को कंटेन करते हैं, मेटल की भी और नॉन मेटल की भी, उनको बोलते हैं बच्चों मेटालॉइड्स, ठीक। अब जैसे मेटल की प्रॉपर्टी आपको पता है, नॉन मेटल की आपको पता है, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो दोनों की प्रॉपर्टी कंटेन करते हैं, यानी कुछ मेटल की भी कर लेते हैं, कुछ नॉन मेटल की भी कर लेते हैं, इसलिए उनको हम बोलते हैं मेटालॉइड्स। और ये कौन कौन से होते हैं बच्चों, ये सिर्फ 6 मेटालॉइड्स हैं। 118 एलिमेंट्स में से 6 एलिमेंट हैं जो सिर्फ मेटालॉइड हैं। और वो कौन कौन से हैं, देखो बच्चों, वो है आर्सेनिक, पूरा नाम लिख देता हूं, आर्सेनिक, राइट बच्चों, एंटीमनी, ठीक, और आपका है बिस्मथ, जर्मेनियम, ठीक, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, जर्मेनियम, बोरॉन, और एक लास्ट में पोलोनियम और रह जाता है छोटा सा, ठीक, ये हो गए। तो देखो ये सारे एलिमेंट्स क्या हैं, हम चाहो तो हम इसको सिलिकॉन भी बोल सकते हो, प्रेजेंट मैटर, सिलिकॉन भी मेटालॉइड ही है, सिलिकॉन भी लिख लो, ठीक है। आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, जर्मेनियम, बोरॉन एंड सिलिकॉन, ये कितने हो गए, 6 हो गए ना। हाँ, तो ये 6 जो हैं ये मेटालॉइड है बच्चों, ये मेटल की भी प्रॉपर्टी कंटेन करते हैं और ये नॉन मेटल की प्रॉपर्टी भी कंटेन करते हैं, ओके। तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप, ओके, वेरी गुड। तो एक्चुअल में बच्चों आपका प्योर सब्सटेंस में से जो एलिमेंट्स वाला पोर्शन है वो पूरा कंप्लीट हो गया। अब प्योर सब्सटेंस में हमारा सेकंड जो टॉपिक है कंपाउंड्स, वो बचा है, और उसके बाद फिर इम्प्योर सब्सटेंस में मिक्सर बचा है। वो दोनों चीज हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे बच्चों। तो आज की वीडियो में यही बाइंड अप करता हूं। अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो वो मुझे कमेंट कर सकता है, आई होप मैं उसको आंसर करूं, राइट बच्चों। तो कंपाउंड्स और मिक्सर
वो दोनों टॉपिक हम अगली वीडियो में कवर कर लेंगे बच्चों। इस वीडियो को ही खत्म करते हैं। ओके, आई होप सबको समझ आ गया होगा अच्छे से। नोट्स आपको खुद प्रिपेयर करने हैं, कूल डाउन होकर पढ़ाई करनी है, कोई प्रेशर क्रिएट नहीं करना अपने ऊपर। राइट बच्चों, इजीली सारे काम अच्छे से हो जाएंगे, बस पेशेंस रखना है, कॉन्फिडेंस को बिल्डअप रखना है। डोंट लूज अवर होप, अविनाश इज हियर। ओके बच्चों, सो ऑलवेज स्माइल। राइट, गुड लक। और मोस्ट इंपोर्टेंट बात, इस वीडियो को शेयर करो और उन बच्चों तक जरूर फॉरवर्ड करो जो कोचिंग एफर्ट नहीं कर पाते हैं बच्चों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, सो बी हैप्पी, गुड लक, बाय बाय।